भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। एक बार सभी बड़े प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा के सप्तम विश्राम दिवस की इस पावन यात्रा में प्रवेश करें। आज हम सभी 7 दिन की इस संकीर्तन यात्रा, भगवत यात्रा का आस्वादन करते हुए, आनंद लेते हुए आज इस कथा को विश्राम की ओर बढ़ा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना की केवल कथा ही न विश्राम हो, अपितु हमारा मन भी विश्राम पा सके। मन का विश्राम नींद नहीं होती, मन का विश्राम तब होता है जब हृदय में सुकून, शांति, परमानंद प्राप्त होता है। तो जब हम कभी भी किसी मंदिर में या भगवान से मांग रहे होते हैं कि भगवान हमें सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए, परमानंद मिल जाए, तो इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं भगवान को ही मांग रहे होते हैं। तो उसी भाव के साथ इस भागवत जी में हम सभी स्नान करते हुए, भागवत से सुंदर प्रसंगों को सुनते हुए, भागवत से शिक्षा प्राप्त करते हुए हमारी मति सुमति बन जाए, ऐसा भाव रखते हुए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जैसे हमारे हृदय में गुण होते हैं तो दुर्गुण भी होते हैं, अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। मनुष्य इन दोनों पहलुओं के साथ पैदा होता है। इस विश्व भर में ऐसा कोई मानव नहीं जिसके भीतर केवल दुर्गुण हो, और विश्व में कोई ऐसा मानव नहीं जिसमें केवल गुण ही गुण हो। मति हमारी जो है वो सुमति भी है और कुमति भी है। कभी कभी ये मति सुमति का काम करने लग जाती है, जब ये कुछ अच्छे निर्णय लेती है, जब ये भगवान के समीप जाती है तो ये सुमति बन जाती है। सुमति कुमति सबके उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि। पुराण निगमों ने कहा है कि संसार में सुमति कुमति सबके उर रहे, सबके भीतर ये दोनों ही विराजमान है। सबके भीतर सुमति भी है, कुमति भी है, पर फर्क इतना है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होती है वहां क्या होती है? संपत्ति का वास होता है, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। बहुत पुरानी प्राचीन एक दृष्टांत भी है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो धर्म और अधर्म दोनों ब्रह्मा जी ने बनाए। धर्म ब्रह्मा जी का वक्ष है तो अधर्म ब्रह्मा जी की पीठ है।
तो गुण भी उनने बनाए, दुर्गुण भी उनने बनाए, सुमति भी उनने बनाई, कुमति भी उनने बनाई। तो गुण दोष जब दोनों उनने बनाए तो सुमति कुमति दोनों श्री ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और जाकर के उनसे कहती हैं कि हे ब्रह्मदेव, हम दोनों आपकी पुत्री हैं, दोनों हम बहनें हैं, तो आपको कौन सी हम में से ज्यादा प्रिय है, आप ये बताइए। तो श्री ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि दोनों हमारी पुत्री हैं, एक को बढ़िया बता दे, एक को बुरी बता दे तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारी सृष्टि पर प्रश्न उठने लग जाएगा कि ब्रह्मा जी आप ही ने तो बनाए और आप ही इसको दोष दे रहे हो। तो बोले नहीं नहीं, दोनों ही बढ़िया हैं, दोनों ही अच्छी है। बोले नहीं नहीं, एक को चुनिए, अगर हम में से ज्यादा अच्छा श्रेष्ठ बताना हो तो कौन सा बताओगे आप। तो श्री ब्रह्मा जी बोले कि दोनों चल कर दिखाओ, थोड़ी वहां दूर से चल करके आओ, फिर हम बताएंगे। तो दोनों गई वहां और फिर वापस चल करके आई। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि सुमति, तुम तो आती हुई अच्छी लगती हो, और कुमति तुम जाती हुई अच्छी लगती हो। दोनों अच्छी है पर दोनों का रास्ता अलग अलग है। तुम आती हुई सुमति अच्छी लगती है और जाती हुई कुमति अच्छी लगती है। इसलिए सुमति आए हमारे जीवन में, इसका रास्ता क्या है? भगवत संग, भगवत जनों का संग, भगवत कथाओं का संग, भगवान की लीलाओं का संग, गुरु का संग। इससे हमारे जीवन में सुमति आती है। इसी का एकदम विपरीत कि अगर हम संसार का संग, संसार में भी कई प्रकार के लोग हैं, लेकिन संसार में केवल विषयों का संग करेंगे तो कुमति आएगी, पर भगवत जनों का संग करेंगे तो सुमति आएगी। कथा श्रवण करने से, कथा श्रवण करने पर कोई, आप बताइए कभी किसी कथा में आपने ये सुना कि भैया जाकर के तुम उसका कुछ बुरा कर दो। कथा में कभी ये सिखाया गया कि तुम किसी व्यक्ति का जाकर के बुरा करो, बल्कि हमेशा यही बोला और सिखाया जाता है कि भैया आप जाकर के सबका भला करो, क्योंकि भले का ही भला होता है। भले का उल्टा क्या है? भले का उल्टा लाभ। तो भला तुम दूसरों का करोगे और लाभ उल्टा तुम्हारा होगा। कितनी सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। तुम दूसरे का भला करो और उस भले के बदले ठाकुर जी तुम्हारा लाभ करेंगे। पर हम उल्टा करते, अपने लाभ के बदले दूसरों को नीचे गिराते हैं, दूसरों को नीचे समझते हैं, दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, दूसरों को अपने से छोटा समझते हैं। भैया संसार में वास्तविकता तो यह है कि संसार में छोटा कोई नहीं है। एक तिनके को आप छोटा समझो, उसको आप पैरों में, क्योंकि उसकी बेचारे की औकात ही क्या है, पाँव में कुचलता रहेगा, हवा में उड़ता रहेगा। तिनके का कुछ भी, कोई भी औकात नहीं है, आप उसे छोटा मान बैठे। लेकिन वही तिनका, नेक्सा सा तिनका आंख में गिर जाए तो जीना हराम कर देगा, हमारा जीना दुर्लभ कर देगा। इसलिए भैया संसार में श्री तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आंखन पड़े तो पीर घनेरी होए। तिनका कभी न निंदिए, कोई छोटा समझ करके उसका निंदा करे, उसको छोटा होने का एहसास दिखाए तो नहीं भैया। कबहू उड़ी आंखन पड़े तो पीर घनेरी हो। तो संसार में हमें किसी का भला करने की आज्ञा, भला करने का उपदेश भगवान की कथा प्रदान करती है। अब हम उसमें से कितना चुन पाते, कितना नहीं चुन पाते, तो हम पे निर्भर करता है। हंस के सामने आप दूध रख दो तो वो जब उस दूध का पान करेगा तो खुद ही उस दोनों में दूध को दूध और पानी को पानी अलग करके फिर पान करेगा। अच्छा, अपना ही उदाहरण समझो।
आप कहीं भोजन प्रसादी पाने गए हो, वहाँ पे बफे लगाए, सारी टेबल्स लगी हैं, ये भी है वो भी है, खाने को ये भी है, पर क्या सभी उठा करके आप खा लेते हो? नहीं, ऐसे भी होंगे, कुछ तो होंगे, मतलब उनको तो खैर प्रणाम है, पर अधिकतर तो भैया उसमें से आप चुनते हैं कि हमको ये पसंद है, ये नापसंद है, ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। सब कुछ लगने का मतलब ये थोड़ी कि हमको सब कुछ ही खाना। हम चुनाव करते हैं कि ये हमारे सेहत के लिए बढ़िया, शायद ये हमको डॉक्टर ने मना किया, ये वाला नहीं खाना, घी वाला नहीं खाना, तला वाला नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। ठीक वैसे ही संसार जगत में तो सब चीज परोसी जाती है, पर हमें उसमें से क्या लेना है, क्या चुनना है, क्या छोड़ना है, वो सब निर्णय हमारी सुमति करती है, हमारी स्वयं की बुद्धि करती है। यहाँ कथा में भी एक प्रकार का ये बफे ही लगा हुआ है कि आप आओ, सुनो, और सुन करके यहाँ जो जो बात आपको बढ़िया अच्छी लगे उसको चुन करके घर ले करके जाओ। श्रवण करो, श्रवण करके उसको चित्त में बसाओ। भैया भागवत जी तो इतनी सरल है, इतनी सहज है कि इतना भी कह दिया कि यहाँ से एक शब्द मात्र भी तुम ले गए ना, एक शब्द मात्र भी तुमने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, तो भागवत जी आपका कल्याण कर देंगी, श्रीमद् भागवत जी आपका उद्धार कर देंगी। तो आज आप यहाँ वैसे तो 7 दिन से सुन रहे हो, पर आज विशेष यहाँ बैठे हो ना, तो ये ठान करके बैठना कि यहाँ से आज हम कुछ अपने संग लेकर के जाएंगे।